कानपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर ने ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। आरोप है कि शाहजहांपुर के एक दंपत्ति और उनकी 2 साल की मासूम बच्ची को 31 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इतना ही नहीं, जमीन का बैनामा कराने के लिए उन्हें लगातार डराया धमकाया गया। बता दें, पूरा मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली कहानी सामने आई है। पीड़ित ओम गुप्ता, उनकी पत्नी दिव्या और उनकी 2 साल की बच्ची 5 फरवरी को शाहजहांपुर से कानपुर आए थे। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर दीपक गंगवार ने जमीन के एग्रीमेंट के नाम पर उन्हें बुलाया था, लेकिन जैसे ही वो कानपुर पहुंचे, आरोपियों ने उनकी चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड छीन लिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसके बाद उन्हें लगातार होटल दर होटल घुमाया गया ताकि किसी को शक न हो, और आखिरकार उन्हें मार्स इनक्लेव के एक फ्लैट में बंद कर दिया गया, जहां कमरे में ताला लगाकर 31 दिनों तक कैद रखा गया। पीड़ितों के मुताबिक आरोपी उसी कमरे में बैठकर शराब पीते थे और दंपत्ति को धमकाकर उनकी 14 बीघा जमीन का बैनामा कराने की कोशिश करते रहे। डर और दबाव के बीच परिवार लगातार कैद में रहा, लेकिन इस पूरी कैद की कहानी में एक मोड़ तब आया जब पीड़ित ओम गुप्ता ने हिम्मत दिखाई। उनका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया था। आरोपियों ने इंटरनेट चलाने के लिए हॉटस्पॉट दिया और इसी दौरान ओम गुप्ता ने एंड्रॉयड टीवी पर लॉगिन कर फेसबुक मैसेंजर के जरिए अपने परिजनों को लोकेशन भेज दी। लोकेशन मिलते ही परिवार ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पूरा मामला सामने आया। हालांकि इस केस में सबसे बड़ा आरोप पुलिस पर भी लगा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब वो पुलिस के पास पहुंचे तो उन्हें कई घंटों तक भूखा रखा गया, उनकी तहरीर बदली गई और आरोपियों के साथ पुलिस की मिलीभगत तक के आरोप लगाए गए हैं। वह इस पूरे मामले पर एसीपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या करोड़ों की जमीन के लालच में इंसानियत इतनी गिर सकती है कि एक मासूम बच्ची तक को 31 दिन तक कैद रखा जाए? और अगर पीड़ितों के आरोप सही हैं तो फिर पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस सनसनीखेज मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमारा नाम है, जिला शाहजहांपुर के हम लोग रहने वाले हैं। वाइफ है हमारी, है बच्ची है 1.5 साल की। क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि दीपक गंगवार कानपुर के रहने वाले हैं। इनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था ज़मीन का। इसी ब्याह पे इन्होंने किसी काम के लिए हमको एक दिन के लिए यहाँ बुलाया था कानपुर। उसके बाद विजयनगर चौक से हम लोगों को जबरन गाड़ी में बैठाल के फ़ोन छीन लिए और 1 महीने तक बंधक बना कर रखा अपने साथ। कैसे बंधक बनाया? कैसे बंधक बनाया? आप लोग दोनों लोग समझदार हैं, कैसे बंधक बने रहे? मोबाइल हम लोगों के छीन लिए हैं और इसको अगर किसी काम से ले जाते थे तो हमको बंद करते थे अंदर, तो इसको ले जाते थे। जब ये अकेले जाएगी तो किसी से क्या कहेगी बाहर जाके। वहाँ से लेके आए, कल्याणपुर रखा है एक रात कल्याणपुर रखा। उसके बाद 2 दिन इस होटल में, 2 दिन उस होटल में, उसके बाद 15 दिन पूरे फ्लैट में रखा है। फिर कैसे आप लोग निकल पाए? वैसे कि रात में हमने एंड्रॉयड टीवी पे फेसबुक लॉगिन की थी अपनी। फेसबुक लॉगिन होने के बाद हमने अपने घर पे सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात है, और ये 1 महीने में हमारे घर पे अपने आप बात करते रहते थे। हफ्ते में 1 आध बार मेरी बात करा देते थे कि घर पे झूठा आश्वासन मिल जाता था कि यहाँ सब ठीक है, तो वो लोग कुछ करें ना। आपके घर वालों ने किससे संपर्क किया? कैसे? हमारे घर वालों ने, हम ताऊ का बेटा है शाहजहांपुर में आए, तो उन्होंने भाई मित्र लोग हैं उसके यहाँ कानपुर में, उन्होंने उनको बताया, तब वो पुलिस फोर्स लेके पहुँचे हैं। वहाँ से हमको रिहा कराया गया है। पुलिस ने निकाला आपको? हाँ, उसके फ़ोटो वीडियो मौजूद हैं। और जब पुलिस ने वहाँ से निकाला उसके बाद अब पुलिस कार्रवाई किस तरीके की कर रही है? अब पुलिस कार्रवाई सिर्फ बंधक की कर रही है, अपहरण तो उसमें कोई नहीं कर रही है। अब हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है सही तरीके से। क्या कुछ किसी तरीके का दबाव भी बना रहे हैं पुलिस वाले? दबाव तो बना ही रहे हैं, तभी कर नहीं रहे हैं। आरोपी वहाँ थाने में हम लोग 2 बजे पहुँच गए थे, रात 11 बजे तक FIR नहीं लिखी गई हम लोगों की। 3 बार तहरीर बदलवाई है, तब भी नहीं लिखी। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने अपने कमरे में जबरन बैठाल के फिर हमसे अपने आप ही तहरीर लिखवाई। उस पर उन्होंने बंधक का मुकदमा सिर्फ दर्ज कर रहे हैं। आपने पहले क्या तहरीर लिखी थी, बाद में उन्होंने क्या परिवर्तन कराया? पहले मेरा जो कुछ था हमने सभी कुछ लिखा था, जो मेरे साथ हुआ था घटना, उन्होंने अपनी उस हिसाब से लिखाई है कि सिर्फ बंधक का आप इसमें शो करिए, बाकी कुछ मत शो करिए। मेरा नाम दिव्या गुप्ता है, मेरे हस्बैंड का नाम है ओम गुप्ता। कैसे आपको बंधक बना के रखा और किस लिए बंधक बना के आप आए? 1 महीने से मुझे तारीख पे बुलाया था। उन्होंने बोला कि तारीख है, झूठ बोल के, किस और चीज़ की तारीख? कोर्ट में तारीख थी।
तो उस चीज़ के लिए बुलाया था। फिर इन लोगों ने हम लोगों को बंधक बना के ज़बरदस्ती बंधक बना के रखा था और मोबाइल सब छीन लिए हम लोगों के, और रोज़ धमकाते थे कि तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे जान से और तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा देंगे। मेरी छोटी बच्ची है 1.5 साल की, वो भी परेशान रहती थी और इसी की वजह से किस लिए बंधक बनाया गया था आपको? ऐसी क्या वजह थी कि आपको बंधक बनाया गया? वो लोग बोल रहे थे जिस दिन रजिस्ट्री हो जाएगी उसी दिन हम आपको जाने देंगे। बात भी किसी से नहीं करने देते थे। हफ्ते में एक बार बात करा दी, वो भी दूसरे के मोबाइल से, अपने फ़ोन से कुछ भी नहीं करवाते थे वो। और सारे डॉक्यूमेंट्स और मेरी पासबुक, मोबाइल सब छीन लिए थे, कोई बात नहीं करने देते क्या कोई थे। ज़मीन से संबंधित मामला था आपका? जी, मेरी ज़मीन थी, उसमें एग्रीमेंट इन्होंने करवाया था कि 1 साल में करवा देंगे। फिर इन लोगों ने 3 साल का एग्रीमेंट बनवा लिया झूठ बोल के मुझसे। कैसे सूचना दी आपने परिवार को? क्या परिवार को फेसबुक के ज़रिए आईडी फेसबुक की खोल के हमने दीदी को, बड़ी वाली नंद को अपनी मतलब भेजा, बात की और फिर जाके भैया लोगों से कांटेक्ट हुआ उन लोगों का, तब जाके उन लोगों ने पुलिस के पास गए थे? कितनी देर बैठा ले रहे उसके बाद? पुलिस ने 12 बजे तक की हम लोगों को, 2 बजे गए थे और 12 बजे तक बैठा लेला। मेरी बच्ची प्यास से बिलखती रही और मेरे हस्बैंड भी परेशान रहे, और जो आरोपी थे वो खुलेआम घूम रहे थे और खाना पीना आराम से थाने में सब लोग खा पी रहे थे। आईडी कैसे खोली आपने? कहाँ खोली आईडी? आईडी हम लोगों ने इंड्राइट टीवी थी वहाँ पे, उसी के ज़रिए रात को 2 बजे खोली हमने और उसी पे बातचीत 5 बजे तक होती रही। तब उसके बाद भैया लोगों को कांटेक्ट हुआ, तब भैया लोग पुलिस लेके आए साथ में। ठीक। कल्याणपुर से एक दंपति आया हुआ है, तमाम गंभीर आरोप है कि उनको 1 महीने तक बंधक बना करके रखा गया और पुलिस ने कई बार उनकी तहरीर बदलवाई। क्या है मामला? ऐसा मामला नहीं, इनमें दोनों पक्षों का कुछ ज़मीन का लेने का मामला था और ये जो आरोपी जिस पे आरोप लग रहा है दीपक गंगवार, उसके बुलाने पे यहाँ पे आए थे कानपुर में और ये रह रहे थे। इस बीच ये अपने घर वालों से बात भी कर रहे थे और अपनी शिकायतों को लेकर के डीएम उन्नाव सर के पास भी गए थे, थाना बांगर में भी गए थे। इनका कुछ पैसे का लेन देन था जिस पे इन पे विवाद हुआ था। बंधक बनाने की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इनकी इच्छा के विरुद्ध इनको रोका गया था, जिसके संबंध में थाना कल्याणपुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें सभी साक्ष्यों और सभी पक्षों की जांच करने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे विधि कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या पुलिस ने मौके पर पहुँच करके इनको मुक्त कराया था? नहीं, जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पहुंची तो उस समय पुलिस ने जो है ताला खुलवा के इनको रुकवाया था और बाद में पता चला कि जब इन्होंने पैसे की मांग किया कि भाई मेरा पैसा दे दो, उसके बाद जाना, और वही इनका अपराध बनता है, उसी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध रोके रखना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थाने में आए थे, इनसे कहा गया था जो सच्ची घटना है उस पर आप लिख के लाइए, फिर स्वयं अपने हाथ से लिख के दिए थे। जो उन्होंने पहले तहरीर दिया था उस पर बहुत ज़्यादा इनको खुद भी नहीं पता था कि उस पर लिखा क्या गया है, क्योंकि इनको कुछ इनके लोगों ने लिख के दिया था। बाद में जब इनसे कहा गया कि आपके साथ जो भी घटना है आप लिख के दीजिए, फिर इन्होंने स्वतः ही लिख के दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है।